जय हिंद साथियों। अभी अभी एक बहुत ही गुड न्यूज़ निकल के आ रही है। गुड न्यूज़ ये है कि बिहार सिविल कोर्ट एग्ज़ाम डेट आ गई है। जी फ्रेंड्स, बिहार सिविल कोर्ट की एग्ज़ाम डेट आ गई है। ये जो भर्ती थी हमारी 7,692 पोस्ट पर, इसमें से 2 पोस्ट के लिए एग्ज़ाम डेट जारी हो गई है। 2 पोस्ट कौन कौन सी हैं? तो एक है स्टेनोग्राफर की और दूसरी है कोर्ट रीडर की। जिनमें बच्चों ने कोर्ट रीडर और स्टेनोग्राफर की अप्लाई किया था, बच्चे तैयार हो जाइए, आपकी डेट आ चुकी है। तो आपकी डेट कब है एग्ज़ाम की? 17 दिसंबर। 17 दिसंबर को आपका एग्ज़ाम होगा। 2 शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम होगा। पहली शिफ्ट में होगा कोर्ट रीडर का और दूसरी शिफ्ट में होगा स्टेनोग्राफर का। जैसा कि आप सभी जानते हैं, 18 लाख बच्चों ने फॉर्म फिल किए हैं, जिसमें से 9 लाख जो बच्चे हैं वो ग्रुप डी के लिए अप्लाई किए हैं। अब बात करते हैं फ्रेंड्स कि बाकी बची 2 पोस्ट का कब एग्ज़ाम होगा, क्योंकि 4 टाइप की पोस्ट पे ये वैकेंसी थी। तो फ्रेंड्स, क्लर्क और पियोन की जो पोस्ट हैं उनके लिए एग्ज़ाम आपका जनवरी में होगा। तो दिसंबर में पहला ये कराया जाएगा, उसके बाद क्लर्क एंड पियोन का कराया जाएगा। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं फ्रेंड्स कि इस भर्ती में डिले हुआ ही इस वजह से है कि इसमें बहुत ज़्यादा पोस्ट थी, ऐसा आयोग का कहना है। आयोग ने कमेटी भी बिठाई, लेकिन वो शायद अब निर्णय ले पाई है अपना कि हाँ, अब हमें इस तरह से 2-2 पोस्ट के लिए एग्ज़ाम कंडक्ट कराना चाहिए। तो फाइनली कोर्ट रीडर एंड स्टेनोग्राफर की डेट आ गई है 17 दिसंबर। पहली शिफ्ट में एग्ज़ाम होगा कोर्ट रीडर का और दूसरी शिफ्ट में 17 दिसंबर को ही होगा स्टेनोग्राफर का। इन्होंने कहा है कि हम टोटल वैकेंसी का, यानी अगर हम बात करें कि स्टेनोग्राफर में हमारी कितनी पोस्ट हैं, 1562 पोस्ट हैं। वहीं पर कोर्ट रीडर में 1132 पोस्ट हैं। तो इनका 10-10 गुना बच्चे एग्ज़ाम क्लियर करेंगे आगे की उसके लिए, रिटन एग्ज़ाम जो आगे का होगा आपका मेंस, उसके लिए। समझ आ रहा है? तो टोटल वैकेंसी का जो भी स्टेनोग्राफर में और कोर्ट रीडर में है, इनका 10-10 गुना बच्चे मेंस के लिए क्वालिफाई कराए जाएंगे। क्लियर हो गया? अब चलिए बात कर लेते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर सिलेबस की, क्योंकि सिलेबस अब आपको अच्छे से पढ़ लेना है। अब आपके पास टाइम नहीं है, अक्टूबर स्टार्ट हो गया है। आज 28 सितंबर है। अक्टूबर और नवंबर सिर्फ 2 महीने हैं आपके पास। तो इसमें सिलेबस की अगर हम बात करें कोर्ट रीडर के सिलेबस की, तो 90 क्वेश्चंस हैं, 90 मार्क्स के, 2 घंटे का समय है। 10 क्वेश्चन वो आपके इंटरव्यू के, 10 मार्क्स आपके इंटरव्यू के होते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे जीके से 15 क्वेश्चन आते हैं, मैथ से 10 क्वेश्चन हैं, इंग्लिश से 20 क्वेश्चन हैं, हिंदी से 20 क्वेश्चन हैं और आपके कंप्यूटर से 15 क्वेश्चन हैं, रीजनिंग से 10 क्वेश्चन हैं। इस तरह से आपके 90 क्वेश्चन हो जाते हैं। इस पर मैंने काफ़ी बार वीडियो बना दी है फ्रेंड्स सिलेबस की, आप जा कर के देख लेना। मैं आई बटन में लिंक पिन भी कर दूंगी, तो वहाँ पर आप जाके देख लेना। बाकी सिलेबस आपको पता ही होगा, क्योंकि आप काफ़ी दिन से वैकेंसी का वेट कर रहे थे कि हमारी डेट कब आएगी कब आएगी। ये हो गया हमारा फ्रेंड्स कोर्ट रीडर का। अब बात करते हैं स्टेनोग्राफर की। स्टेनोग्राफर का सिलेबस है जीके से 10 क्वेश्चन, मैथ से 10 क्वेश्चन, इंग्लिश से 25 क्वेश्चन और हिंदी से 25 क्वेश्चन, कंप्यूटर से 20 क्वेश्चन। इस तरह से आपका ये सिलेबस हो जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर फ्रेंड्स आपको डेट क्लियर हो गई। 17 दिसंबर को आपका पहली शिफ्ट में कोर्ट रीडर का और दूसरी शिफ्ट में स्टेनोग्राफर का एग्ज़ाम लिया जाएगा। अब देखते हैं यहाँ पर कट ऑफ, क्योंकि इससे पहले 2016 में वैकेंसी आई थी। 2016 के बाद अब ये वैकेंसी आ रही है फ्रेंड्स। अब आप सोच सकते हैं कि लगभग 10 साल में ये वैकेंसी आती है का मतलब पहले वैकेंसी 2016 में फाइनल है ना, 2016 में आई। अब ये वाली वैकेंसी लगभग 2025 तक फाइनल हो पाएगी, 2026 ही आ जाएगा, क्योंकि कब इसका इंटरव्यू की डेट आएगी, कब मेंस की आएगी, बाकी अगर हमारे पोस्ट हैं उनके लिए मेंस भी होगा। तो इस तरह से फ्रेंड्स देख सकते हैं लगभग 10 वर्ष लग जाते हैं। तो इसीलिए आप अच्छे से तैयारी करिए। आपके एग्ज़ाम की डेट आ चुकी है कोर्ट रीडर एंड स्टेनोग्राफर की।
कट ऑफ की एक बार बात कर लेते हैं। अगर मैं बात करूँ लास्ट टाइम कितनी कट ऑफ गई थी, तो मैं 90 में से ही बताऊंगी, क्योंकि इंटरव्यू आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप अच्छे से अच्छा मार्क्स ला सकते हैं इंटरव्यू में। अब देखिए, जो 90 में से मार्क्स गए थे जनरल के 64.5 गए थे 90 में से। वहीं पर बीसी के 61.5 बीसी की कट ऑफ गई थी। ईबीसी की गई थी 59, एससी की 54 और एसटी की 50 मार्क्स गई थी लास्ट टाइम। जो 2016 की वैकेंसी थी उसकी कट ऑफ 90 में से। और 100 में से बात करूँ तो ये गई थी 74.6 मार्क्स जनरल की। बीसी की गई थी 72.4 मार्क्स, ईबीसी की गई थी 70.4 मार्क्स, एससी की 65.8 मार्क्स, वहीं पर एसटी की 64.1 मार्क्स। तो इस तरह से कट ऑफ गई थी फ्रेंड्स। इस बार कम से कम आपको अपना टारगेट रखना होगा 75 प्लस मार्क्स का। 75 प्लस मार्क्स का आप टारगेट रखेंगे तभी आप 65 तक पहुंच पाएंगे। तो आपको अपना टारगेट बड़ा रखना है कि अगर मैं अपना 80 तक टारगेट रखूंगा, जब जाकर मैं 70 तक आ पाऊंगा या 75 तक पहुंच पाऊंगा। तो इसलिए फ्रेंड्स अच्छे से तैयारी कर में लग जाइए। डेट तो आपकी आ ही चुकी है और आगे जो भी होगा अपडेट मैं आपको देती रहूँगी। जो आपकी बाकी 2 पोस्ट बची हैं क्लर्क एंड पियोन, उसकी डेट जनवरी में आपको देखने को मिल जाएगी। तो खुश हो जाइए, आपकी जो आपने तपस्या की थी, इतने दिन तक इंतज़ार किया था, वो अब फलीभूत हो गई है। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। जानकारी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद।